हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चिकन पॉक्स क्या होता है, वो क्यों होता है, किस तरह से होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं और उसे किस तरह से हम रोक सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विथ इंट्रोडक्शन टू चिकन पॉक्स। व्हाट इज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स इज अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। ये एक संसर्गजन्य रोग है जो कि स्पर्श या छूने से फैलता है। It is a common childhood disease caused by a virus in the herpes family of viruses called varicella virus। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसका जो कारण होता है इस डिसीज का, वो एक वायरस होता है जो हर्ब्स फैमिली से बिलोंग करता है और जिसका नाम होता है वेरिसेला वायरस। द पर्सन डेवलप्स एक्सट्रीमली इची ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी। ये डिसीज जिस व्यक्ति को होता है उसके पूरे शरीर पर इची ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। द वेरिसेला वायरस कैन रिमेन इन द बॉडी फॉर डिकेड्स एंड बिकम एक्टिव अगेन इन अडल्ट्स कॉजिंग हर्प्स जोस्टर। अगर किसी बच्चे को ये डिसीज होता है तो ये जो वायरस होता है ये कई सालों तक या कई दशकों तक उसके बॉडी के अंदर रह सकता है और कुछ सालों के बाद वो फिर से एक्टिव हो सकता है, या फिर अडल्ट को भी अडल्ट होने के बाद ये डिसीज एक्टिव हो जाता है, जिसे हर्प्स जोस्टर के नाम से जाना जाता है। कॉजेटिव एजेंट, ये डिसीज का जो वायरस है वो कौन सा है, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। जैसे कि हमने देखा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। द वेरिसेला जोस्टर वायरस इज द causative agent of chicken pox. This is an extremely contagious virus that belongs to the family of herpes virus. herpes virus फैमिली की कैटेगरी का ये वायरस है। herpes वायरस के 100 से भी ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं और ये जो वायरस होते हैं ये ज़्यादातर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसे हम शॉर्ट में VZV बोल सकते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 10 डेज। कई बार ये 14 दिन तक भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वायरस बॉडी में जाने के बाद, मतलब पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंटर करने के बाद में कितने दिनों के बाद साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिसीज और दिस वायरस इज 5 to 10 डेज एंड इट मे बी अप टू 14 डेज। मतलब डिसीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के लिए 10 से 14 दिन का अवधि लग सकता है। आइए अब जानते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब ये डिसीज फैलता कैसे है। चिकन पॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीज एंड इट इज अ कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस डिसीज है, संसर्गजन्य रोग है। ये एक व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति को जिसे ये डिसीज हुआ है उसे अगर छूता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये डिसीज फैलता है। इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। इट इज transmitted by direct contact between the people through coughing, sneezing or by air। कि जब कोई एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे वो डिसीज हुआ है, तो उसके कफिंग के जरिए, स्नीजिंग के जरिए वायरस दूसरे आदमी के शरीर में एंट्री कर सकता है। A person can also get chickenpox if they come in contact with fluid either from someone's chickenpox or shingles blisters। कि जब पेशेंट के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है या फिर ब्लिस्टर्स के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसे भी ये डिसीज हो सकता है। डिसीज कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जब पेशेंट को खांसी होती है या फिर जब वो स्नीज करता है, तो उसके स्नीजिंग के जरिए, उसके कफिंग के जरिए जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं उसके अंदर वायरस हो सकता है, और ये वायरस उन ड्रॉपलेट्स के जरिए किसी और व्यक्ति के शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए, सांस के जरिए चला जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी ये डिसीज हो जाता है। सिमिलरली ये डिसीज जो होता है ये कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी फैल सकता है। मतलब पेशेंट के चीज़ों को छूने से, पेशेंट की चीज़ें जैसे उसके क्लॉथ्स, उसका टॉवल, उसका ब्रश, उसके खिलौने हो सकते हैं, उसके प्लेट्स, डिश, ग्लास,
तो ऐसे जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे पेशेंट्स की, उसको छूने से भी ये डिसीज फैल सकता है। सो दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। अब देखते हैं चिकन पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द चिकन पॉक्स यूजुअली ऑकर्स 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर। इंक्यूबेशन पीरियड उसका 14 दिन तक बोला हमने, तो 2 हफ्ते के बाद इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि होते हैं फीवर, बुखार आ सकता है, बुखार आता ही है जनरली, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम हो जाना, टायर्डनेस एंड फटीगनेस। इसके साथ में जो उसका मेन सिम्टम होता है वो होता है रैश विच स्टार्ट्स एज लिटिल रेड स्पॉट्स ऑन चेस्ट, स्टमक और बैक। मतलब पूरे स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं और जो बाद में पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग फेस। स्किन रैश प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ में सिर में दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, और कोल्ड लाइक सिम्टम्स सच एज कफ और रनी नोज। तो इस तरह के साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं चिकन पॉक्स के, वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जो डिसीज होता है ये जनरली छोटे बच्चों में, 10 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है। तो इस डिसीज को प्रिवेंट कैसे करें या फिर उसे कंट्रोल में कैसे लाएं? पहली स्टेप जो की जा सकती है वो होता है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कि जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट करके रखे, उसको अलग से रखे। पीपल शुड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद सच पीपल्स हु आर नोन टू हैव चिकन पॉक्स। जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। जनरली ये जो डिसीज होता है छोटे बच्चों में पाया जाता है, तो उनको स्कूल्स में ना भेजें, उनको घर पर ही रखें, उनको खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ ना भेजें। अवॉइड शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स विद पेशेंट, disinfect surfaces और वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट पेशेंट में हैव टच्ड। पेशेंट की जो चीज़ें हैं उनको शेयर ना करें, उनको डायरेक्ट टच ना करें, उनको पहले डिसइंफेक्ट करें और बाद में उसको यूज़ करें। वैक्सीनेशन, देयर इज़ नो क्योर फॉर चिकन पॉक्स। ऐसा चिकन पॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कुछ वैक्सीन दे के भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। Varicella vaccine, which is also known as chicken pox vaccine, is a vaccine that protects against chicken pox. तो वेरिसेला वैक्सीन या फिर जिसे चिकन पॉक्स वैक्सीन भी बोला जाता है, ये अवेलेबल होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चिकन पॉक्स। तो ये वैक्सीन छोटे बच्चों को दिया जाता है। एजुकेशन अबाउट डिसीज, लोगों में एजुकेशन फैलाओ, लोगों को एजुकेट करो, लोगों को इंफॉर्मेशन दो कि चिकन पॉक्स क्या है, वो क्यों होता है, वो किस तरह से फैलता है। तो एजुकेट करने के बाद लोग अगर एजुकेट रहेंगे तो ये डिसीज पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। एजुकेशन के बहुत सारे मीडियम, बहुत सारे जरिया अवेलेबल होते हैं, जैसे टीवीज, न्यूज़, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एजुकेशन। आइए अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले ही हमने बोला कि ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल। सो ट्रीटमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ ईजिंग द सिम्टम्स, के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं उस पे ही, उसको ही ट्रीट करने पे यहाँ पे भर दिया जाता है। तो फिर टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं कैलामाइन लोशन का, जिससे स्किन पे जो इचिंग होती है ब्लिस्टर्स के कारण या फिर रेड स्पॉट्स के कारण वो कम हो सकती है। अगेन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन गुड हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेली क्लीनिंग ऑफ स्किन विथ वार्म वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल टू अवॉइड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो पेशेंट है उसने वार्म वाटर से अपनी स्किन को क्लीन करना जरूरी है, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो ब्लिस्टर्स के कारण। फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिए जा सकते हैं, जैसे पैरास्टामोल। एंटीवायरल एजेंट्स भी है, जैसे एसिक्लोविर, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। एज सच इट इज़ नॉट अ फेटल डिसीज़, ये डिसीज़ जानलेवा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। पेशेंट गेट रिकवर्ड आफ्टर फ्यू वीक्स, पेशेंट जो होता है वो कुछ दिनों के बाद रिकवर हो जाता है। इट इज़ नॉट अ फेटल डिसीज़, बट येस इट इज़ अ कॉन्टेजियस डिसीज़। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना बहुत आसान होता है, तो प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसीज़।
So this is all about chicken pox. If you have any queries or questions, you can write in comment box. Thank you.